हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल जीडीएस जी के क्लासेस में। साथियों, आज का जो वीडियो है ये आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए ये अंतिम वीडियो आपको दी जा रही है, जो कि कल का पेपर है 7 तारीख को। इसके लिए इम्पोर्टेंट बिहार से संबंधित क्वेश्चंस हैं, तो सभी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। ये आपके ऑनलाइनर क्वेश्चन है, इसके साथ साथ अभी आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन भी मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। छोटा सा वीडियो है, इसको ध्यान दीजिएगा और ये आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन से कि बिहार विधानसभा में जो सदस्यों की संख्या है 243 है। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि आपके एग्जाम में आ सकता है कि बताइए बिहार विधानसभा में सदस्यों की टोटल संख्या कितनी है, तो 243। बिहार का क्षेत्रफल संपूर्ण भारत का 2.8% है। याद रखिएगा कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए भारत में जो बिहार का परसेंटेज है 2.86% हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब है कि बिहार में अवस्थित सीमांत पठारी प्रदेश छोटा नागपुर है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपके। उसके बाद बिहार एवं उत्तर उत्तर प्रदेश की सीमा पर गंगा नदी घाघरा से मिलती है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा कि घाघरा नदी जो है गंगा नदी में कहाँ मिलती है, तो उत्तर प्रदेश एवं बिहार की सीमा पर मिलती है। नेक्स्ट है, बिहार के पूर्णिया जिले में सर्वाधिक जूट उत्पादित किया जाता है। अब यहाँ भी एक क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि बिहार के किस जिले में सर्वाधिक जूट का उत्पादन किया जाता है, तो ये आपका पूर्णिया जिला हो जाएगा। ठीक है, बिहार का पूर्णिया जो जिला है यहाँ में सर्वाधिक आपका जूट का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, अब है कि मखाने की खेती करने में बिहार प्रथम स्थान पे है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट करिएगा क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है कि बिहार किस फसल के उत्पादन में अग्रणी है साथियों, तो मखाना। ठीक है, मखाना की खेती में बिहार आपका पहले स्थान पे आता है, तो याद रखिएगा। ठीक है, अब है कि आर्थिक सर्वेक्षण 21/2012-13 के अनुसार राज्य में मखाने का सर्वाधिक उत्पादन 96,000 टन है। ठीक, ये 2012-13 के आंकड़े के अनुसार बता रहा है। ठीक, तो बिहार में अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आय का सबसे बड़ा स्रोत है बिक्री कर। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में आ सकता है कि बिहार में आयकर का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो आपका बिक्री कर हो जाएगा। ठीक है, अभी सभी का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे एमसीक्यू के माध्यम से, तो ध्यानपूर्वक सभी ऑनलाइनर क्वेश्चन को देखते जाएंगे। बिहार की कुल जनसंख्या की लगभग 90% जनसंख्या गांव में रहती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन सीधा आ सकता है कि कितना परसेंट बिहार की जो जनसंख्या है गांव में रहती है साथियों, ये आपकी 90% होती है। ठीक है, बिहार पुलिस सेवा की पहली डीएसपी श्रीमती मंजू झा वर्ष 1983 में बनी थी। अब यहाँ पे पुलिस व्यवस्था से आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि बिहार पुलिस सेवा में पहली डीएसपी कौन बनी थी, तो श्रीमती मंजू झा बनी थी, जो वर्ष 1983 में बनी थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन ध्यानपूर्वक देखिएगा। राज्य महिला विकास निगम का निबंधन वर्ष 1991 में हुआ था। ठीक है, राज्य महिला विकास निगम याद रखिएगा 1991 में अस्तित्व में आता है, 1991 में। राज्य महिला आयोग का गठन वर्ष 2001 में हुआ। इसकी प्रथम अध्यक्ष मंजू प्रकाश बनी थी, ये भी याद रखिएगा। और बिहार के बोधगया में महाबोधि मंदिर बना है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये आपके एग्जाम में आ सकता है कि महाबोधि मंदिर कहाँ है, तो बिहार के बोधगया में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, बिहार में देव का सूर्य मंदिर औरंगाबाद जिले में है। ठीक, और है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं सदी में कुमार गुप्त ने किया था। तो ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि बिहार में सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, तो देव में या औरंगाबाद जिले में। बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित लौरिया नंदनगढ़ अशोक स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है। तो अशोक स्तंभ के लिए लौरिया नंदनगढ़ जो कि पूर्वी चंपारण में स्थित है, ये हो जाएगा। ठीक है, और बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये भी याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। प्राचीन काल में पाटलिपुत्र का नाम कुसुमपुर था। तो ये आ सकता है ना आपके एग्जाम में कि पाटलिपुत्र का पुराना नाम क्या था, तो कुसुमपुर था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 26 सितंबर 1666 को पटना में हुआ था। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सिख गुरु का जन्म आपके बिहार राज्य में हुआ था, तो गुरु गोविंद सिंह याद रखिएगा। पटना में गांधी मैदान के समीप गोलघर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 96 फीट है, ये भी याद रखिएगा। बिहार में राजगीर का बौद्ध धर्म की दृष्टि से बहुत महत्व है। तो राजगीर यहाँ पे पाटलिपुत्र के पास पाटलिपुत्र है। ये जो राजगीर है यहाँ पे संगीतियाँ भी हैं, बौद्ध संगीति, इसलिए ये बौद्ध धर्म की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। कुंडग्राम यानी वैशाली में भगवान महावीर का जन्म हुआ था। बिहार में लगने वाला सोनपुर का मेला पशु मेला है, जो सबसे बड़ा पशु मेला है, याद रखिएगा।
भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? तो बिहार के सोनपुर जिले में, ठीक है। मधेपुर जिले के सिंहेश्वर स्थान में एक प्राचीन शिव मंदिर भी है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ऑनलाइनर सभी क्वेश्चन, इसको आप ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, छठ पर्व बिहार का प्रमुख त्यौहार है। इस दिन भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। क्वेश्चन में आता है कि बिहार का प्रमुख त्यौहार कौन है? तो छठ पूजा। और ये भी आ सकता है कि ये बताइए कि छठ पूजा में किस देवता की पूजा की जाती है? तो सूर्य भगवान की अर्घ्य दे के पूजा की जाती है। चाणक्य पुरस्कार बिहार राजभाषा विभाग द्वारा राजनीतिक शास्त्र में दिया जाता है। याद रखिएगा, राजनीतिक शास्त्र में चाणक्य पुरस्कार दिया जाता है बिहार स्टेट द्वारा। जयप्रकाश नारायण का जन्म सारण जिले के सिताब दियारा नामक स्थान पर हुआ था, ठीक है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, और प्रथम दलित मुख्यमंत्री थे भोला पासवान शास्त्री। और बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज था राल्फ फिच, और बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष है रामदयालु सिंह। ये जो क्वेश्चन है चार, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आपके एग्जाम की दृष्टि से, कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, और दलित मुख्यमंत्री पहले हुए भोला पासवान शास्त्री, और बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज था राल्फ फिंच, और बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे रामदयालु सिंह। चलिए अब सभी क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप से करते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार के जिलों का कौन सा समूह जनसंख्या का सही अवरोही क्रम दर्शाता है? तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और मधुबनी, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग कि बिहार में सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो अभी जस्ट हम लोगों ने देखा देव में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए कहा था सभी ऑनलाइनर क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, बाकी आगे चल के टेस्ट देंगे हम लोग। नेक्स्ट है यहाँ पे कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का कौन सा क्रम है? तो बिहार का क्रम हो जाएगा यहाँ पे कौन सा? तो यहाँ पे बिहार का क्रम हो जाएगा आपका तृतीय यानी तीसरा। नेक्स्ट हो जाएगा कि मिथिला रामायण लिखने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो मिथिला रामायण लिखने का जो श्रेय है साथियों, ये आपका दिया जाता है चंद्रा झा को, ठीक है। यहाँ पे चंद्रा झा होगा, ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है चंद्रा झा, ये आपके मिथिला रामायण लिखने का श्रेय इनको जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भोजपुरी का शेक्सपियर आपका कहा जाता है भिखारी ठाकुर को, याद रखिएगा। ये बड़ा नाम है आपके बिहार के स्टेट में, ठीक है, कवि हैं भिखारी ठाकुर जी, ये भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका कि झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था? तो झारखंड बिहार से पृथक की अगर जो हम यहाँ पे बात करते हैं तो 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड जो राज्य है वो बिहार से अलग होकर नया स्टेट बना था। तो याद रखिएगा विकल्प ए हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे 2001 और 2011 के दौरान बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर क्या रही? ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके, ठीक है। तो 2001 और 2011 के दौरान बिहार की जनसंख्या वृद्धि थी 25.4%। तो ऑप्शन नंबर का बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा होगा? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला अगर जो बिहार का देखेंगे तो कौन सा हो जाएगा आपका? शिवहर हो जाएगा, शिवहर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? तो साथियों बिहार में जो प्रमंडल होंगे ये आपके 9 होंगे, तो ऑप्शन नंबर ए करेंगे। अगला है बिहार का न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा होगा? ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो बिहार का न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जो जिला हो जाएगा ये हो जाएगा आपका किशनगंज, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पे आप सही करेंगे। चलिए नेक्स्ट है बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, इसकी अगर जो हम बात करते हैं तो ये 1956 में अस्तित्व में आया था। तो ऑप्शन नंबर आप डी को सही करेंगे। नेक्स्ट है साथियों बिहार राज्य विद्युत परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? तो बिहार राज्य विद्युत परिषद का गठन आपका 1958 को किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे ए को सही करेंगे। नेक्स्ट है बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना भाग सिंचित है? तो ये आपका 60% से अधिक हो जाएगा, 63-64 से अधिक होता है। तो यहाँ पे आप डी को सही कर देंगे, ठीक है। बिहार के कर आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो जस्ट हम ही ने अभी बताया था आपको कि याद रखिएगा बिक्री कर, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका हो जाएगा डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बिहार में सबसे पुरानी नहर कौन सी हो जाएगी? तो बिहार में सबसे पुरानी नहर की अगर जो हम बात करेंगे तो सोन नहर हो जाएगा, ठीक है, सोन नहर प्रणाली। नेक्स्ट है आपका कि बिहार के में नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस क्षेत्र में होती है? तो सोन कमांड एरिया में होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप डी को सही कर देंगे। नेक्स्ट है पूर्वी कोसी नहर कहाँ से निकाली गई है?
तो पूर्वी कोसी नहर की अगर जो हम यहाँ पे चर्चा करते हैं तो ये हनुमान नगर बैराज से निकाली गई है, ठीक है। तो यहाँ पे आप बी को सही करेंगे। अगला है कि वाल्मीकि नगर के निकट जो नहर निकाली गई है उसका नाम क्या है। तो साथियों, वाल्मीकि नगर के निकट जो नहर निकाली गई है इसके नाम की अगर जो हम बात करते हैं तो ये गंडक नहर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पे आप राइट लगाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि बिहार में सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र कौन सा होगा। तो बिहार में सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र हो जाएगा आपका बरौनी, ठीक है, बरौनी। तो ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पे आप सही करेंगे। नेक्स्ट है बिहार में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या हो जाएगा। तो वही आपका ताप विद्युत हो जाएगा, डी को यहाँ पे आप सही कर देंगे। चलिए साथियों नेक्स्ट है भोजपुर क्षेत्र का अत्यंत लोकप्रिय लोक नाट्य है। तो ये आपका जटा जटिन हो जाएगा, विकल्प बी आप सही करेंगे। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी साथियों। तो ये आपका 1916 को हुआ था, सी सही करेंगे। नेपाल मंदिर किस जिले में है। तो बिहार में नेपाल मंदिर ये आपका हो जाएगा हाजीपुर में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कर्मा पर्व किस माह में मनाया जाता है। तो कर्मा पर्व मनाया जाता है आपके भादों में, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा नृत्य महिला प्रधान लोक नृत्य है साथियों। तो ये आपका करिया झूमर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है राज्य का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा हो जाएगा। तो राज्य का हो जाएगा ये आपका कैमूर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है न्यूनतम एसटी आबादी वाला जिला कौन हो जाएगा साथियों। तो ये हो जाएगा आपका शेखपुरा, ऑप्शन नंबर सी को सही करेंगे। नेक्स्ट है मिथिला संस्कृत विद्यालय आपका कहाँ पर स्थित है। तो ये हो जाएगा आपके दरभंगा में, ऑप्शन नंबर ए को हो जाएगा, सही करेंगे। नेक्स्ट है आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा जिला कौन सा हो जाएगा। तो ये आपका सीवर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पे आप सही करेंगे। नेक्स्ट है गया किस नदी के किनारे पर स्थित है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये फल्गु नदी के किनारे पर स्थित है, याद रखिएगा। वर्ष के प्रत्येक माह का वर्णन किस लोकगीत में होता है। तो ये 12 मासा जो कि पंजाब में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ये 12 मासा में इसका वर्णन किया जाता है वर्ष के प्रत्येक माह का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका राज्य में किस महीने में सर्वाधिक तापमान रहता है। यानी बिहार स्टेट की यहाँ पे बात करें तो अप्रैल से लेकर जून तक रहता है, लेकिन सर्वाधिक तापमान की बात करेंगे तो ये आपके मई में रहता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो एक बार लाइक कमेंट शेयर करिएगा, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों, एक एक क्वेश्चन आप देखिएगा ध्यान से।